सीताराम भक्तों, आज रामचरितमानस के बालकांड का हम अगला भाग लेके आए हैं, जो गुरुदेव के आशीर्वाद से और श्री राम जी की कृपा से निरंतर चल पा रहा है। अरे जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, अरे जात ही नींद जुड़ाई होई। अरे जड़ता जड़ विषम उर लागा, गया हूं न मजन पाव अबागा। करी न जाई सर मजन पाना, फिर आवही समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। अरे सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मजनु करही, महाघोर त्रय ताप नजरही। ते नर यह सर तजहि न काओ, जिनके राम चरण बल बाओ। जो नहाई चाह एहि सर बाई, सो सतसंग करहु मन लाई। अस मानस मानस चकचाई, बाई कवि बुद्धि बिमल अवगाही। बयहु हृदय आनंद उछाहू, प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। चली सुबग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल बरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सु मानस नंदिनी, कलिमल त्रन तरु मूल निकंदिनी। अरे श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहु कूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वहां अभिमान सहित लौट आता है। और फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है, तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक ही सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक आदि देविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता है। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे, वह मन लगाकर सत्संग करे।
ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह बर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिससे श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। जय श्री राम।